नमस्कार, आप सबका एजुकेशन एवरग्रीन पे स्वागत है। मैं हूं प्रेमजीत कुमार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। तो भूगोल से हमारा एक जुड़ा हुआ चैप्टर है भारत का परिचय। ठीक है, तो हमें कोशिश, बस हमारा यही कोशिश है कि आपको आसान तरीकों से हर टॉपिक को समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा यह इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल चैप्टर के भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत भारत के परिचय के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो के द्वारा हमारा भारत का जो भी पड़ोसी देश है उसके बारे में, भारत का जो एक्सटर्नल पार्ट है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और एक और वीडियो लाया जाएगा जिसमें हम भारत का जो इंटरनल पार्ट है, जैसे कि भारत का किस राज्य के साथ भारत का कौन देश की सीमा सटी हुई है, तो भारत का जो इंटरनल भाग है उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम भारत के परिचय, भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा भारत जो है, भारत को, यह हमारा भारत है। ठीक है, भारत या इंडिया। तो भारतीय संविधान में यह दो ही है, भारत और इंडिया के रूप में हमारा भारत का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यह हमारा जो पड़ोसी देश है, ऊपर हमारा जो दिशा है, डायरेक्शन है, यह है उत्तर। ठीक है, और इस तरफ जो डायरेक्शन है यह हमारा है पूर्व। ठीक है, और इस तरफ हमारा है पश्चिम, और नीचे जो है हमारा डायरेक्शन है दक्षिण। ठीक है, तो हमारे उत्तर पश्चिम जो देश है यह है पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के ठीक सटा हुआ जो देश है यह है अफगानिस्तान। ठीक है, और यह अफगानिस्तान है, और यह जो बड़ा सा भूभाग है यह है चीन। और चीन के यह ठीक नीचे जो है यह तिब्बत है, जो कि आधिकारिक रूप से यह तिब्बत का ही भाग कहलाता है। सॉरी, चीन का ही भाग कहलाता है यह तिब्बत। ठीक है, तो यहाँ पर तिब्बत है जो कि चीन का ही भाग कहलाता है। और यह हमारा कंट्री जो है यह है भूटान। ठीक है, और यह कंट्री जो है यह नेपाल है, और नेपाल के जस्ट यहाँ पे नीचे हमारा बिहार है सटा हुआ। ठीक है, और यह कंट्री है बांग्लादेश। और यह कंट्री है म्यांमार। ठीक है, तो यह हमारे पड़ोसी देश है। और यहाँ पे यह कंट्री है श्रीलंका, नीचे श्रीलंका है। और यहाँ पे कंट्री है, जलीय कंट्री है, वह है मालदीव। ठीक है, तो ऐसे अगर हम गौर करेंगे तो हमारे 7 स्थल से जुड़ा हुआ देश है। 7 स्थल से जुड़े हुए देशों की जो कुल संख्या है वह है 7। कौन कौन होंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, तो यह कंट्री जो 7 कंट्री है वह हमारे जो देश है भारत, उससे स्थल के द्वारा यह हमारे सीमा साझा करता है। स्थल के द्वारा जुड़े हुए जो देशों की संख्या है वह 7 है। 2 देश जो है वह जल के द्वारा भारत से जुड़ता है, जलीय सीमा साझा करता है। तो कौन कौन देश होगा? मालदीव और श्रीलंका जो है वह जल के द्वारा जलीय सीमा भारत के साथ साझा करता है। और 3 कंट्री जो है वह जल और स्थल दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान तो हमारे स्थल से भी जुड़ा हुआ है और जलीय क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश भी हमारे स्थल से भी जुड़ा हुआ है और जलीय क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। उसी तरह म्यांमार भी हमारा जलीय क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है और स्थल से भी जुड़ा हुआ है। 3 कंट्री जो है वह जल और स्थल दोनों से जुड़ा हुआ है। 2 कंट्री है जो सिर्फ जलीय देश है हमारा, मालदीव और श्रीलंका। और 7 ऐसे कंट्री है जो हम भारत का स्थल से जुड़ा हुआ कंट्री 7 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे उत्तर पश्चिम में जो कंट्री है यह पाकिस्तान है। भारत के यहाँ पे बीच में विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है,
तो विंध्याचल पर्वतमाला के ठीक ऊपर उत्तर का जो भाग है वो उत्तर भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर भारत कहलाता है। तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है इसके ठीक ऊपर का जो भाग है, उत्तर का जो भाग है, यह उत्तर भारत कहलाता है। और विंध्याचल पर्वतमाला के ठीक दक्षिण का जो भाग है वो क्या कहलाता है? यह दक्षिण भारत कहलाता है। दक्षिण भारत कहलाता है। ठीक है, तो हमें बस यही विंध्याचल पर्वतमाला जो है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है, यह उत्तर और दक्षिण भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तर भारत के रूप में और दक्षिण भारत के रूप में। ठीक है, तो हमारा यह कंट्री जो है यहाँ पाकिस्तान है, इसके ऊपर अफगानिस्तान है। ठीक है, तो हमारे यहाँ स्थल का जो भी सीमा रेखा है, यहाँ से लेकर इस तरह से होकर यहाँ तक स्थल सीमा जो रेखा है पड़ोसी देशों के साथ, इसकी टोटल लंबाई जो है यह है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, यह काफी इंपोर्टेंट है कि भारत का पड़ोसी देश के साथ स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत का पड़ोसी देश के साथ स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगर हमसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा सटा हुआ है, तो वह देश है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे अधिक सीमा रेखा सटा हुआ है और इसकी कुल लंबाई है 4,096 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 4,096 किलोमीटर जो है वह भारत का बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा है। तो भारत का सबसे अधिक अगर किसी देश के साथ सीमा रेखा है तो वह है बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो 4,096 किलोमीटर। ऐसे अगर हम देखें तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि चीन का अधिक भूभाग भारत के साथ साझा है, सटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे अधिक सीमा रेखा है, स्थल सीमा रेखा है, वो कितना है? 4,096 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे कम अगर सीमा रेखा की बात कही जाएगी तो होगा अफगानिस्तान के साथ। यह है 106 किलोमीटर जो है वो सीमा रेखा साझा करती है भारत के साथ अफगानिस्तान। तो सबसे कम सीमा रेखा साझा करने वाला भारत के साथ जो कंट्री है, जिसका सबसे कम स्थल मार्ग से सीमा रेखा सटा हुआ है, तो वह कंट्री अफगानिस्तान है। और सबसे अधिक सीमा रेखा जो है भारत का वह है बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो 4,096 किलोमीटर है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे जलीय सीमा रेखा की बात करेंगे तो भारत का यहां से लेकर यहां तक का जो जलीय सीमा रेखा है यह भारत का है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर का जो है वह जलीय सीमा रेखा है। तो जलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है वह है 6100 किलोमीटर। ठीक है, जलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। और सबसे अधिक जो सीमा रेखा है किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो 4,096 किलोमीटर है। और पहले यह बांग्लादेश जो था यह पाकिस्तान का भाग था, पाकिस्तान का हिस्सा था, जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। लेकिन जब 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, नए राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर यह अस्तित्व में आया, तो यह बांग्लादेश के रूप में नए राष्ट्र के रूप में उभर गया। ठीक है, इससे पहले पाकिस्तान का भाग था और यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, इसके बाद है हमारा 6100 किलोमीटर जो जलीय सीमा रेखा साझा करती है। यहाँ जो और भारत के पूर्व में जो जलीय जो जल है, ठीक है, जलीय भूभाग है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यह जो जल क्षेत्र है यह क्या कहलाता है? यह बंगाल की खाड़ी कहलाता है। ठीक है, तो भारत के पूर्व में जो जलीय क्षेत्र है यह क्या कहलाएगा? तो यह बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और यह भारत के ठीक दक्षिण में जो जलीय क्षेत्र है यह कहलाता है हिंद महासागर। यह क्या है आपका? हिंद महासागर। तो भारत के दक्षिण में जो जलीय क्षेत्र है यह कहलाता है हिंद महासागर। ठीक है, और भारत के पश्चिम में जो जलीय क्षेत्र है यह कहलाता है अरब सागर। ठीक है, तो भारत का जो पूर्व में जलीय क्षेत्र है जो कि बंगाल की खाड़ी कहलाता है, इसी में एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो भारत का जो वर्णन है ज्योग्राफी में यह एक प्रायद्वीप के रूप में। अब तो समझेंगे हम प्रायद्वीप क्या होता है। तो वैसे क्षेत्र जो
तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, और वे क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ रहता है उसे हम द्वीप के नाम से जानते हैं। तो भारत जो है यह एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत का जो है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत का ज्योग्राफी में, भूगोल में प्रायद्वीप के रूप में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम द्वीप के रूप में जानते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी में यह स्थित जो है यह अंडमान निकोबार, यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा है लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा लक्षद्वीप है ना, तो यह लक्षद्वीप यहाँ पे है हमारा, और यहाँ अंडमान निकोबार समूह है बंगाल की खाड़ी में, और यह लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम बात की जाए कि भारत में जो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में जो टोटल द्वीपों की संख्या है वह है 204 है। ठीक है, और अरब सागर में द्वीपों की टोटल संख्या जो है वह है 43 है। बंगाल की खाड़ी में कुल मतलब जो है द्वीपों की संख्या 204 है, और अरब सागर में द्वीपों की संख्या टोटल जो है वह है 43 है। लेकिन अगर सिर्फ लक्षद्वीप की बात की जाए कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, यह है 36। ठीक है, सिर्फ लक्षद्वीप की बात करेगा तो 36 होगा, और टोटल की बात किया जाएगा कि भारत का टोटल जो द्वीपों की संख्या वो कितनी है तो हो जाएगा 247। तो भारत की जो टोटल द्वीपों की संख्या है वह है कितनी है, 247 है। ठीक है, 247 है। अगर भारत का जो जलीय क्षेत्र है, जो जलीय सीमा है, वो उसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर सभी द्वीपों की जो सीमा रेखा है उसकी अगर मिलाकर बात की जाए तो यह टोटल जो होता है यह होता है आपका 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, तो यह टोटल जो है द्वीपों मतलब द्वीप की जो सीमा जलीय सीमा रेखा है, इस सबको अगर एक साथ हम मिला देते हैं तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो होती है 7516.5 किलोमीटर। इसे हम डायरेक्ट 7516 किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह एग्जाम में ऑप्शन में यह 7516 भी अगर है तो यह इसे हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे भारत के कुछ जो पड़ोसी देश है उसके जो सीमा रेखा है उसका जो क्या क्या नामकरण है उसके बारे में। तो भारत और ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे हम डुरंड रेखा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जिस समय भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी सन 1896 ईस्वी में, उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, डुरंड रेखा के रूप में। अगर यह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि डुरंड रेखा का निर्माण किस दो देशों के बीच हुआ, तब हम भारत और अफगानिस्तान बताएंगे। लेकिन अगर यह क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि बड़ा वर्तमान में डुरंड रेखा जो है वो किस दो देशों के बीच है, तो उसमें हम बताएंगे कि यह जो है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, तो डुरंड रेखा का निर्माण कब हुआ था, 1896 में, और किस दो देशों के बीच है, तो यह अभी वर्तमान में जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, इसके बाद भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का निर्माण हुआ था सन 1914 ईस्वी में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो भाग है भारत का, इसके बीच और चाइना चीन के बीच जो सीमा रेखा का निर्माण हुआ था उसे हम कहते हैं मैकमोहन। सर मैकमोहन ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है यह, और भारत के किस राज्य में है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं, तो मैकमोहन रेखा के रूप में जानते हैं। अब 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा।
रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानते हैं। तो सर रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था, इसीलिए इस सीमा को हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है इसे रेड क्लिफ रेखा के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम भारत का जो भी पड़ोसी देश जो है, मुख्य पड़ोसी देश है, उसके बीच का जो सीमा का जो नामकरण है उसके बारे में हम जाने। और एक बात तो हमें ये ध्यान में रखना है कि श्रीलंका और भारत के बीच का जो जल संधि है इसे हम पाक जल संधि के रूप में जानते हैं। क्या कर जानते हैं? पाक जल संधि। तो पाक जल संधि पूछेगा किस देश के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। अब ये नहीं कि पाक कर लिखा हुआ है तो पाक से पाकिस्तान समझ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है इसे हम पाक जल संधि के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो यह पाक जल संधि के रूप में हम इसका जानते हैं। तो इसमें हम भारत के जो एक्सटर्नल बाहरी भाग है उसके बारे में इस वीडियो में जाने हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट एक वीडियो लाया जाएगा जिसमें भारत का जो इंटरनल पार्ट है, आंतरिक भाग है, तो भारत का कौन राज्य किस राज्य के साथ, किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, भारत का जो एक्सटर्नल जो इंटरनल भाग है, आंतरिक भाग है, उसके बारे में हम जानेंगे। और एक चीज और देख लेते हैं, भारत का पूरे ग्लोब पर क्या स्थिति है। ठीक है, मान लीजिए कि यह आपका ग्लोब है, तो इसमें अगर हम इस तरह से जो लाइन खींचते हैं इसको हम अक्षांश के रूप में जानते हैं, और इस तरह से जो लाइन खींचते हैं इसको हम देशांतर के नाम से जानते हैं ग्लोब में। तो भारत की जो स्थिति है वह इसमें है। ठीक है, भारत की स्थिति इसमें है। तो भारत का जो ग्लोब पर स्थिति जो है यह है आपका किस दिशा में है, तो है उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है वह अवस्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। ठीक है, तो इतना चीज हम इसमें समझने का काम किए हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।